क्या होता है जब खेलकूद का एक आम सा दिन अचानक जिंदगी और मौत की लड़ाई में बदल जाए। आज हम प्राचीन ग्रंथों से एक ऐसी ही ड्रामेटिक कहानी पर नजर डालेंगे जिसमें कुछ दोस्त एक जानलेवा आग में फंस जाते हैं और उन्हें बचाने वाला सिर्फ एक ही था, उनका अपना दोस्त। जरा सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। चारों तरफ धुआं ही धुआं है, आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी हालत में कोई क्या कर सकता है? यही सवाल हमारी आज की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, आग से बचने के लिए भागने या लड़ने के बजाय उनका जवाब कुछ और ही था, बड़ा ही हैरान करने वाला। उन्होंने अपनी जान की डोर अपने एक दोस्त के हाथ में दे दी। और बस यहीं से ये कहानी एक बहुत ही असाधारण मोड़ ले लेती है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही सुहावने दिन से। कुछ ग्वालबाल, मतलब जो चरवाहे लड़के थे, वो अपने खेलों में इतने डूबे हुए थे, इतने मग्न थे कि उन्हें आसपास की दुनिया का कोई होश ही नहीं था। और यहीं पर एक छोटी सी लापरवाही एक बहुत बड़ी मुसीबत की जड़ बन जाती है। लड़के तो अपने खेल में लगे थे, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी गायें, जो उनकी रोजी रोटी का जरिया थीं, वो भूखी हैं। और बस बिना किसी रखवाले के वो चारा ढूंढते ढूंढते सीधे खतरे की तरफ बढ़ गईं। और फिर अचानक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। खेल खत्म हो गया था और अब खेल की जगह घबराहट ने ले ली थी। उनकी गायें कहीं भी नजर नहीं आ रही थीं। सिचुएशन और भी बिगड़ रही थी। गायें सिर्फ खोई नहीं थीं, बल्कि वो एक ऐसी जगह में भटक गई थीं जो बहुत खतरनाक थी, नुकीले सरकंडों से भरी हुई, जहां से निकलना बहुत बहुत मुश्किल था। उन्होंने फौरन अपने पछतावे को एक्शन में बदला। जमीन पर बने खुरों के निशान और टूटी हुई घास का पीछा करते हुए वो जंगल में और भी गहरे उतरते चले गए। हर एक कदम के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हर निशान उन्हें उनकी खोई हुई गायों के और पास ले जा रहा था। और तभी कुछ बहुत अजीब हुआ। उनके दोस्त कृष्ण ने आवाज लगाई, पर यह कोई मामूली पुकार नहीं थी। ये इतनी शक्तिशाली थी जैसे बादलों की गड़गड़ाहट हो कि जानवरों ने तुरंत जवाब दिया। ये पहली बार था जब उन्हें अंदाजा हुआ कि उनका दोस्त कोई आम इंसान नहीं है। आखिरकार उन्हें अपनी गायें मिल ही गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा कि चलो सब ठीक हो गया, लेकिन ये जो राहत थी ना, ये बस कुछ ही पलों की मेहमान थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा ठीक उनके सामने खड़ा था। सोचिए जरा उस राहत को। घंटों की चिंता और परेशानी के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी गायों को ढूंढ लिया था। वे सब सुरक्षित थे। या शायद उन्होंने ऐसा सोचा था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपनी गायों को इकट्ठा किया, उन्हें एहसास हुआ कि वे एक नई और पहले से कहीं ज्यादा घातक मुसीबत में फंस चुके हैं। हालत बहुत ही भयानक थी। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये एक दावाग्नि थी, मतलब जंगल की आग, जो हर तरफ से उन्हें घेर रही थी। और तेज हवा के झोंके आग की लपटों को सीधा उनकी तरफ धकेल रहे थे। वो पूरी तरह से फंस चुके थे। चारों ओर आग की एक दीवार खड़ी थी। डर ने उन्हें जैसे जकड़ लिया था। क्या इंसान, क्या जानवर, किसी के लिए भी बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। जब बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिखा, तो उन्होंने वही किया जो कोई भी ऐसी हालत में करता। उन्होंने मदद के लिए पुकारा। उन्होंने अपने दोस्तों कृष्ण और बलराम की तरफ देखा, जो उनकी आखिरी उम्मीद थे। उनकी चीखों में डर भी था और विश्वास भी। वो कृष्ण को उनकी शक्ति याद दिला रहे थे, उनसे भीख मांग रहे थे कि वे उन्हें बचा लें, क्योंकि वो खुद को उनका भक्त मानते थे। यहाँ उनकी पुकार और भी गहरी हो जाती है। ये सिर्फ दोस्तों की मदद की गुहार नहीं थी, ये एक तरह से पूरी तरह से सरेंडर करने का ऐलान था। वो कह रहे थे, हम आपके हैं, हमारी जिंदगी अब आपके हाथों में है। चारों ओर मची इस अफरा तफरी और डर के माहौल में कृष्ण का रिएक्शन बहुत ही हैरान करने वाला था। उन्होंने कोई घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने उन डरे हुए लड़कों को एक बहुत ही अजीब सा निर्देश दिया। कल्पना कीजिए कि ये सुनना कैसा लगा होगा। चारों ओर मौत की तरह आग बढ़ रही है और आपका दोस्त कह रहा है, डरो मत, बस अपनी आंखें बंद कर लो। ये एक ऐसा निर्देश है जिसके लिए अटूट विश्वास की जरूरत होती है। और उन्होंने भरोसा किया। और फिर जब उनकी आंखें बंद थीं, कृष्ण ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने उस धधकती विशाल जंगल की आग को पूरी तरह से निगल लिया। एक ही पल में सब कुछ शांत हो गया। अगले ही पल सब कुछ बदल चुका था। खतरा तो टल गया था, लेकिन जो हुआ था उसकी हैरानी अभी भी बाकी थी। अब उन लड़कों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था
कि उनका दोस्त शायद वो नहीं है जो वो उसे आज तक समझते आए थे। ये जो बदलाव था, ये सचमुच हैरान कर देने वाला था। एक पल पहले वो मौत के मुंह में थे और अगले ही पल वो पूरी तरह सुरक्षित थे, एक शांत जगह पर, जैसे कि वो भयानक आग कभी लगी ही नहीं थी। उनका बचाव किसी चमत्कार जैसा था। और यही इस कहानी का असली टर्निंग पॉइंट था। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उन लड़कों के लिए कृष्ण अब सिर्फ उनके दोस्त नहीं रहे, उन्हें एहसास हो गया था कि वो किसी दिव्य शक्ति, शायद किसी देवता के साथ खेल रहे थे। तो ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी है विश्वास की, दोस्ती की और उस एक पल की जब हमें एहसास होता है कि कोई जिसे हम जानते हैं वो हमारी सोच और कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है।